हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहद ही शानदार होंगे। आज का यह वीडियो खासकर मैं युवाओं के लिए बना हूं। दोस्तों, ऐसे युवा जो प्रतिवर्ष घर से पढ़ने के लिए बड़े शहर की ओर निकलते हैं, जो छोटे छोटे गांवों से चलकर पटना जाते हैं, पटना से चलकर दिल्ली जाते हैं, कभी कभी छोटे गांव से भी दिल्ली पढ़ने जाते हैं, चेन्नई से दिल्ली आते हैं और बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए प्रतिवर्ष लाखों युवा घर से निकलते हैं। और निकलने के बाद मां की ममता और पिता की इज्जत दिल में बसा के जाते हैं, लेकिन वही लंबे समय तक रहने के बाद कहीं धीरे धीरे उसको छोड़ना शुरू करते हैं। मैं इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज का वीडियो हो सकता है कि युवाओं के लिए मुझे लाइक ना करें, मुझे यह वीडियो पसंद ना करें मेरा, लेकिन मैं फिर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कच्ची उम्र में वह समझ नहीं होती है जो समझ आप परिपक्व होने के बाद होते हैं। तो चलिए आप देखिए, इस डायग्राम के द्वारा मैं यह बताने का प्रयास करता हूं कि एक लड़का या लड़की बाहर पढ़ने को जाते हैं, कभी कभी अपने शहर में भी इस तरह का करते हैं। यदि वो एक लड़का पढ़ाई की ओर जिसका रुझान रहता है, देखिए पढ़ाई की ओर रुझान है, और वही कोई दूसरा लड़का या लड़की प्यार मोहब्बत इसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, यदि पढ़ाई करते हैं और एक लक्ष्य बनाते हैं, फिर वह लक्ष्य नौकरी या व्यापार करते हैं, उसमें पैसे कमाते हैं, मनी, प्यार, रिस्पेक्ट तीनों मिलती है। आप स्पष्ट देख सकते हैं, मैं प्रयास किया हूं कि यदि वो पढ़ाई करते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, नौकरी या व्यापार करते हैं, उनको पैसा भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, इज्जत भी मिलता है। तो तीनों चीज आदमी को चाहिए। और दूसरी ओर वही लड़का या लड़की कहीं प्यार मोहब्बत इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर उनका कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, और उसमें क्या होती है, प्यार मोहब्बत इसके बाद धोखा और बेइज्जती सहनी पड़ती है, मानसिक समस्या झेलना पड़ता है, कई बार आत्महत्या का नौबत आ जाता है, जेल को जाना पड़ता है, परिवार की इज्जत तो मिट्टी में मिल ही जाती है, माँ की ममता को तार तार कर ही देते हैं, पिता के इज्जत को ताक पे रख देते हैं और लोग कीचड़ उछालते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए दोस्तों, आपको अपने जो लक्ष्य आपने चुना है उसके तो पहला कदम जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पहला स्टेप लेते हैं, जब हम बाहर पढ़ने को जाते हैं, तो जो पहला एक गलत कदम, बहुत ही सुंदर पंक्ति है, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। क्या होता है, हम शौक में एक गलत कदम उठाए, किसी को अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना बैठे, और अब जो हमने बचपन से अपनी मंजिल चुना था कि कोई बड़े अधिकारी बनेंगे, कहीं से बड़ी डिग्रियां लेंगे, वो मंजिल आपको ढूंढ रही है कि आप वहां कब पहुंचेंगे। तो एक गलत कदम उठा था राहे शौक में और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए, मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, क्योंकि कच्ची उम्र में वह इन बातों को समझना नहीं चाहते हैं, ना तो किसी से समझते हैं, ना खुद समझना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही कर रहा हूं, और फिर वह कई बार तो ऐसे लड़के लड़कियां देखने को मिला कि दो तीन बॉयफ्रेंड, दो तीन गर्लफ्रेंड, और ये जो आदत है ये बहुत ही गंदी आदत है। इसके बाद ये विवाह परांत भी इस तरह की आदत अगर बनी रहती है तो फिर कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। आप अपने ही निर्णय को फिर बार बार कोसते रह जाते हो कि मैंने क्या निर्णय लिया। निश्चित है, युवा दिल की धड़कन है, वो धड़केंगे, तो उस धड़कन को संभाल के रखना है, नहीं तो आप अपने माँ से, पिता से, भाई से, बहन से उस पर डिसीजन लें, उस पर डिस्कशन करें
और डिस्कशन करके निर्णय जब लेंगे तो आपका मन हल्का रहेगा। आप कुछ भी करेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये सारी बातें सबको जानकारी के साथ है। आप प्रयास करें कि जिस चीज के लिए आप बाहर निकले हैं, मुख्य उद्देश्य क्या रहता है बाहर निकलने के लिए? घर से जब बाहर बड़े शहर को पढ़ने के लिए निकलते हैं, कोई कोटा पढ़ने जाता है, कोई पटना, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, अलग अलग शहरों में अलग अलग संस्थान में पढ़ने को निकलते हैं। मुख्य उद्देश्य रहता है कि मैं किसी अमुक लक्ष्य को प्राप्त करूं, कोई डिग्री हासिल करूं और कोई अच्छी नौकरी हासिल करूं। लेकिन यहाँ पर हम लोग भटक जाते हैं। तो यहाँ मेरा उद्देश्य यही कहना है कि आप भटके नहीं, अपनी माँ की ममता और पिता की इज्जत को कभी भी ताक पर नहीं रहे, नहीं तो आप असंतुलित रहेंगे और आने वाली पीढ़ी भी आपको यही बताएगी कि आप क्या किए। तो ठीक है, कई बार होता है कि मुझे अमुक लड़का या लड़की से प्यार हुआ, उसकी सूचना हम पेरेंट्स को देंगे और सब मिला के मेटरलाइज किए और हम लोग शादी कर लिए, फिर जिंदगी को आगे बढ़ाएं, तो वो एक अलग बातें होती है। लेकिन छुपा के रिलेशन बनाना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसमें देखिए, मुझे एक विज्ञापन की पंक्ति याद आती है। पहले कहा जाता था कि फैशन की दुनिया में कलर की कोई गारंटी नहीं है। आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि फैशन की दुनिया में अच्छे चेहरे देख के आप जाते हैं और फिर उसमें वो जो है चीज की गारंटी नहीं मिलती है जो आप सोच के गए, क्योंकि ऊपर से हर कोई क्या होता है, प्रेजेंटेशन शानदार देता है, लेकिन क्या उसके पीछे भी सारी बातें वही रहती है? ऐसा कतई नहीं है। तो आप उस प्रेजेंटेशन पे नहीं जाएं, क्योंकि कई बार लोग अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए अपना चेहरा छुपा के, अपना हर चीज छिपा के आपके सामने एक अच्छा चेहरा प्रस्तुत करते हैं।